अब यहाँ पे मतलब क्या है सर, आपका ध्यान से एक बात को समझना पड़ेगा। एक नया कॉन्सेप्ट है तो उस नए कॉन्सेप्ट को ध्यान से मतलब क्या है समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ये बात तो हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो मतलब क्या होता है सर, आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस मतलब क्या होता है सर, आपका बी एक्स प्लस मतलब क्या होता है सर, आपका सी इक्वल्स टू मतलब क्या होता है 0। और ये बात हम लोग जानते हैं कि अगर एक्स का वैल्यू को मतलब क्या सर आपको फाइंड आउट करना पड़ता है तो हम लोग को ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है, इसका नाम मतलब क्या है सर, आपका माइनस सीधा जा रहे हैं फॉर्मूला, और है क्या माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर मतलब क्या है सर, आपका बी स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर, आपका 4ac ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर, आपका 2a। तो आप ये समझिए इस फॉर्मूला में ये वाला पार्ट जो है ना, बी स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर, आपका 4ac, इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि ये मतलब क्या करता है सर, आपका डिस्क्रिमिनेट करता है, ठीक है ना। इंसान को डिस्क्रिमिनेट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मतलब क्या करता है सर, आपको डिस्क्रिमिनेट करता है ना। तो इसको दिखाया जाता है क्या अच्छे से सर, आपका डी से, ठीक है। तो आप देखिए डी, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन क्या हो सकता है सर, आपका कि टी जो है वो मतलब क्या सर, आपका ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। एक कंडीशन ये हो सकता है कि टी मतलब, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, ये बात तो समझ गए ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहा जाता है मतलब क्या सर, आपका डिस्क्रिमिनेंट, बी माइनस 4ac को कहा जाता है मतलब क्या सर, आपका डिस्क्रिमिनेंट, बी माइनस 4ac को कहा जाता है मतलब क्या सर, आपका डिस्क्रिमिनेंट, बी माइनस 4ac को कहा जाता है मतलब क्या सर, आपका डिस्क्रिमिनेंट। और ये बात भी आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद 2 आंसर आता है, तो 2 आंसर को हम लोग आंसर नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं सर, आपका 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला रूट को मतलब क्या है सर, आपका अल्फ़ा के द्वारा दिखाया जाता है, दूसरा रूट को मतलब क्या होता है सर, आपका बीटा के द्वारा दिखाया जाता है ना। तो आप ये बात समझिए, डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है डिस्क्रिमिनेट करके कि 2 रूट कैसा होगा, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द मतलब क्या है सर, आपका रूट। अब कैसे डिसाइड करता है, हो सकता है आपका डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या हो सर, आपका सॉरी 0 से बड़ा हो। अगर 0 से बड़ा है तो वो मतलब क्या है सर, आपका नेचुरल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है सर, आपका 1 2 3 4 इससे स्टार्ट करता है ना। हो सकता है वो मतलब क्या हो सर, आपका 0 के बराबर हो, और ये हो सकता है कि वो मतलब क्या हो सर, आपका लेस देन मतलब क्या हो सर, आपका 0। इन इक्वेशन तो आप पढ़े हैं ना, तो आपको ये सब सिंबल से कोई मतलब क्या है सर, आपका दिक्कत नहीं है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है सर, आपका 0 से बड़ा होता है तो रूट्स क्या होता है पता है, यहाँ पे लिखा रूट्स, यहाँ पर भी लिखा मतलब क्या है सर, आपका रूट्स का मतलब आंसर समझ लीजिए, ठीक है ना, अल्फ़ा और बीटा समझ लीजिए, ठीक है ना। तो रूट्स क्या होता है, रियल भी होता है और डिस्टिंक्ट भी होता है। अब डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है, और अगर 0 के बराबर हुआ तो रियल तो होता है, लेकिन मतलब क्या होता है सर, आपका नॉट डिस्टिंक्ट, है ना। और 0 से अगर मतलब क्या सर, आपका छोटा अगर हुआ तो मतलब क्या सर, आपका नॉट रियल। अब रियल नंबर क्या हो तो जानते हैं, जितना भी तरह का नंबर पड़े, चाहे सर्ड हो, राशि नंबर हो, राशि नंबर, सब मिला के मतलब क्या होता है, रियल नंबर बनता है। और रियल नंबर को हम लोग प्लॉट भी कह रहे थे इन इक्वेशन में, तो यहाँ से भी आप क्या कहते हैं सर, आपको जानते हैं। तो इस बात को अगर आप जानते हैं तो आपको सम करने में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या होगा सर, आपका नहीं होगा। क्या, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो रूट क्या होगा सर, आपका रियल और डिस्टिंक्ट। अगर 0 के बराबर है तो रियल तो होगा, लेकिन मतलब क्या सर, आपका डिस्टिंक्ट नहीं होगा। और अगर 0 से छोड़ा तो मतलब क्या सर, आपका नॉट रियल। इतना ही बात समझना था, इतना बात समझ गए, ये सेक्शन का कहानी मतलब क्या हो गया, ख़त्म हो गया, है ना। कॉन्सेप्चुअली डिस्टिंक्ट मतलब क्या? अलग अलग अगर है तो मतलब क्या सर, आपका डिस्टिंक्ट है। अगर पहला आंसर भी 2 आ गया और दूसरा आंसर भी 2 आ गया तब डिस्टिंक्ट तो नहीं हुआ ना, लेकिन पहला आंसर 2 आया, दूसरा आंसर मतलब क्या सर, आपका 3 आया, तो मतलब क्या सर, आपका डिस्टिंक्ट हुआ, है ना। अब यहाँ पे बात को समझते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा ना, आपको इसका ए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और मतलब क्या सर, आपका सी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आप हमको ये बताइए कि आप यहाँ पे ए आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। यहाँ पे सॉरी छोड़ा कर दे इसको, थोड़ा सा बहुत मोटा हो गया, इतना मोटा में काम नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप ए आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, स्क्वायर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का एसोसिएट, एक्स स्क्वायर का एसोसिएट क्या है सर, आपका 1 है। तो यहाँ पे ए का मतलब क्या है सर, आपका 1। यहाँ पे आप पी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, बताइए क्या है पी। एक्स का जो भी एसोसिएट होता है वो मतलब क्या होता है, पी होता है, तो मतलब 4k, इसलिए आपको रूल याद रखना पड़ता है। और सी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, कितना भी अजीब लगे,
जो कांस्टेंट टर्म है वो minus- मतलब हाँ, तो पूरा का पूरा के स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका के प्लस मतलब क्या है सर आपका 2 जो है वो मतलब सी के बराबर है। और यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे ये बताया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होता है? इक्वल रूट्स तब होता है जब टी इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका 0 होता है, क्योंकि इक्वल है तो डिस्टिंक्ट नहीं है, और डिस्टिंक्ट नहीं है तो मतलब क्या सर आपका इक्वल है। और इक्वल कब हो सकता है सर आपका? जब डी इक्वल्स टू मतलब क्या हो सर आपका 0। तो डी इक्वल्स टू 0 मतलब क्या है सर आपका बी स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका 4ac जो है वो मतलब क्या है सर आपका 0 है। अच्छा, एक चीज़ वहाँ पे हम रॉन्ग लेते, रूट के साथ नहीं, विदाउट रूट मतलब क्या है सर आपका वो डिस्क्रिमिनेट है। हाँ, ये बताया समझ में ना? तो यहाँ तक अब हो जाए शांत। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है मतलब क्या है सर आपका 0 के बराबर है। तो अब बी का वाले तुमको पता है ना 4k, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सर आपका 4k का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 4, ठीक है ना। ए का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 1, सी का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका ब्रैकेट दीजिए और लिखिए के स्क्वायर माइनस के प्लस मतलब क्या है सर आपका 2 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। ये क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि लिखा था कि रूट्स जो है वो मतलब क्या है सर आपका इक्वल है, और रूट्स अगर इक्वल है तो मतलब क्या है सर आपका डिस्क्रिमिनेट इक्वल से 0 होगा। डिस्क्रिमिनेट 0 का मतलब क्या है सर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। तो जहाँ बी का जगह था वहाँ बी लिख दिया, जहाँ ए का जगह था वहाँ ए लिख दिया, जहाँ सी का जगह था वहाँ सी मतलब क्या है सर आपका लिख दिया। अब करना बस क्या है सर आपका अलजेब्रा। तो 4k का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका 16k स्क्वायर, ध्यान से। और यहाँ पे बस क्या हुआ सर आपका -4 हुआ, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, या फिर एक बार में कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दे करना पड़ेगा। -4 × 1 -4 हुआ, -4 इंटू मतलब क्या सर आपका k स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका -4k स्क्वायर। यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है क्या? नहीं। पक्का? अब यही -4 -k से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सर आपका +4k। वेरी गुड। और यही -4 जब मतलब क्या 2 से मल्टीप्लाई होगा तो मतलब क्या सर आपका -8 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। बस अलजेब्रा अच्छा से करना, और कुछ मतलब क्या करना है सर आपका नहीं करना है। तो 16k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपका 12k स्क्वायर। फिर क्या है सर आपका प्लस मतलब क्या है सर आपका 4k माइनस 8 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ता है। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सिंप्लीफाई अगर नहीं किया तो आप ही का सर दर्द होगा। मतलब बिना सिंप्लीफाई किए भी आप कर सकते हैं, लेकिन बिना सिंप्लीफाई किए अगर आप करेंगे तो सर दर्द किसका होगा? आपका होगा। अपना सर दर्द नहीं करना है तो मतलब क्या सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? डिवाइडिंग बोथ साइड द इक्वेशन बाई मतलब क्या है सर आपका 4, नहीं 4 सॉरी, या फिर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाई मतलब क्या है सर आपका 1/4। दोनों एक ही तरह का बात हुआ, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 2k स्क्वायर होगा। 2k स्क्वायर नो नहीं 6k स्क्वायर सोच के बोलिए आराम 3k से। स्क्वायर तो क्या होगा सर आपका 3k स्क्वायर प्लस k माइनस मतलब क्या सर आपका 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है। अब आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, यहाँ आप चाहें तो मतलब क्या सर आपका सीधे आचार्य इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पे आप चाहें तो मतलब क्या सर आप मिडिल टर्म फैक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टर इस्तेमाल करना ज़्यादा लॉजिकल है। समझ रहे बात क्या बोले ना? या फिर सीधा चलिए हम सीधा आचार्य इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, चिंता बात नहीं है। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा? -b यहाँ पे क्या है k 1 हाँ वेरिएबल यहाँ पे मतलब क्या सर आपका k है। तो जिस तरह आप x को ट्रीट करे थे उसी तरह मतलब क्या है k को ट्रीट करेंगे, तो उस तरह k को ट्रीट करेंगे। तो -b का मतलब क्या हो सर आपका -1, ठीक है ना। उसके बाद प्लस माइनस लेगा मतलब क्या है प्लस माइनस। उसके बाद होल रूट ओवर क्या हो जाएगा सर आपका b स्क्वायर का मतलब क्या है सर आपका 3 स्क्वायर। b स्क्वायर हाँ वेरी गुड। तो b स्क्वायर का मतलब क्या है सर आपका 1 का स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका 4ac। तो यहाँ पे 4 लिखा, 4 लिखने के बाद क्या है सर आपका a का मतलब क्या है सर आपका 3c का मतलब क्या है सर आपका -2। यहाँ तक इनपुट सब ठीक है। तो होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2a हो गया, ठीक है ना। 2a का मतलब क्या है सर आपका 2 × 3। हाँ यहाँ तक ठीक है ना। क्योंकि ठीक होता क्या आंसर ठीक होगा। -p लिखा प्लस माइनस सॉरी -1 प्लस माइनस। देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 चुपचाप लिख दिया, और ये अल्टीमेटली क्या है पॉजिटिव हो जा रहा है, पॉजिटिव लिख दिया। उसके बाद क्या है सर आपको 4 × 12 12 2 क्या हो गया सर आपका 24 हो गया, सॉरी 24 हो गया अपॉन मतलब क्या है सर आपका 6 हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए k इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस √25 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 6 हो गया। उसके बाद k इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका माइनस प्लस माइनस 5 होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका 6। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। -1 होगा ना सर,
क्या -1 होगा, अच्छा हाँ -1 लिखना भूल गया, सॉरी। तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर और करके, तो 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे इधर लिख देते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं सर, आपको और लिख देते हैं। तो इधर क्या है सर आपका k इक्वल्स टू -1 प्लस 5, y मतलब क्या है सर आपका 6, ग्लिच भी कर रहा है, और k इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -1 -5 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 6 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है ना, क्लियर क्लियर, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो अब आ जाइए, k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4/6 -4/6 नहीं 5 पॉजिटिव 4/6 4/6, यानी कि क्या हो चुका सर आपका 2/3 हो चुका। k इक्वल्स टू 2 मतलब क्या है सर आपका 1/3, या फिर ये देना ज़रूरी है, या फिर k इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका -6, y मतलब क्या है सर आपका 6, तो k इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका -1 हो गया। तो ये बात आया समझ में ना। तो k का वैल्यू फाइंड आउट करना था। आइए देखते हैं पहला में k का वैल्यू क्या है, 2/3 और -1 है, आ गया ना। अब देखिए इसको मिडिल टर्म फैक्टर से भी सॉल्व कर सकते हैं। सर बोलेंगे आप क्यों सॉल्व कर रहे हैं सर, छोड़ दिया ना सर, नहीं ठीक है, नहीं बोलिएगा तो नहीं, मतलब किसी भी एक से सॉल्व किया मतलब काम हो जाएगा। मतलब आप समझिए श्रीधराचार्य एक बार, श्रीधराचार्य का एप्लीकेशन एक बार हो गया ना, तो दूसरा बार आंसर देता है जिसको मतलब क्या हो मिडिल टर्म से भी सॉल्व किया जा सके। अब कभी कदार बाई चांस अगर नहीं देता तो अलग बात है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि हो सके। तो होने के लिए फिर क्या होगा सर आपको बताइए, दो ऐसा हमको मतलब क्या है सर आपका नंबर चाहिए जिसका सम मतलब क्या हो 1 के बराबर हो, और दो ऐसा नंबर जिसका प्रोडक्ट मतलब क्या हो सर आपका किसके बराबर हो सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है 6 के बराबर हो, जो कि 3 × -2 मतलब क्या होता है सर आपका -6 होता है ना। तो उसके लिए क्या सोचना पड़ेगा, चलिए 1 6 6 लिखा, सम तो 1 के बराबर पॉसिबल नहीं है सर, नॉट पॉसिबल। 2 3 हाँ सम 1 के बराबर पॉसिबल है, सम 1 के बराबर कब पॉसिबल है, हम यहाँ पे 3 लिखें और यहाँ पे लिख दें मतलब -2, और यहाँ पे 3 लिखते और यहाँ -2 लिखते, तो काम मतलब क्या सर आपका हो गया है ना। अब काम जब हो गया तो क्या करते हैं बताइए, सिंपली लिखा यहाँ पे 3k² प्लस लिया, प्लस लेने के बाद क्या लिखा सर आपका 3 लिखा, माइनस मतलब क्या सर आपका 2 लिखा, यहाँ पे k लिखा, फिर लिखा मतलब क्या सर आपका -2, फिर क्या हो चुका सर आपका 3k² हुआ, प्लस मतलब क्या सर आपका 3k, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, माइनस मतलब क्या सर आपका 2k, माइनस मतलब क्या सर आपका 2, फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन निकाला तो कॉमन बाहर निकला मतलब क्या सर आपका 3k, तो k बचा फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में क्या बचा सर आपका +1 बचा, क्योंकि 3k तो निकाल चुके हैं ना सर। ठीक है, आप यहाँ पे आ जाइए, -2 यहाँ बाहर निकाला तो मतलब क्या बचा सर आपका k, प्लस मतलब क्या सर आपका 1 बचा। अगर आपको डाउट हो तो दोबारा मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 3k इंटू k, 3k², 3k इंटू 1 3k, -2 इंटू k, -2k, -2 इंटू +1 नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 2। अच्छा ये सब में क्या था, एक चीज़ हम मिस कर दिए, इक्वेशन नहीं है, 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, लास्ट में नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, शुरू से 0 के बराबर है, ठीक है ना। अब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों टर्म में कॉमन क्या है सर आपका k+1, तो फर्स्ट टर्म से k+1 बाहर निकाले तो बच्चा मतलब क्या सर आपका 3k, सेकंड टर्म से k+1 बाहर निकाले तो बच्चा मतलब क्या सर -2 = 0। अब यहाँ पे इधर और यहाँ भी क्या होगा सर आपका, इधर होगा और होगा, तो इधर मतलब क्या है सर आपका k+1 = 0, और मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3k -2 = मतलब क्या है सर आपका 0, तो और यहाँ पे k = क्या हो गया सर आपका -1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 3k = क्या हो गया सर आपका 2 हो गया, तो k = क्या हो गया सर आपका 2/3 हो गया। यहाँ पे भी आंसर निकला। तो मेरे हिसाब से तो सर ये कीजिए वो कीजिए, नो एडवांटेज। आपके हिसाब से एडवांटेज है किसी में? हाँ, फालतू का आदमी का ऐसा लगता है इससे ज़्यादा मेथड क्या सर आपका हार्ड है, बल्कि यहाँ थोड़ा सोचना पड़ रहा है, क्या प्लस माइनस करें, क्या करें, अजीब सा नंबर आ जाएगा तो फिर मतलब क्या दिक्कत हो जाएगी। वहाँ पे सिंपल पता है कि ए ये है, बी है, सी ये है, डालिए यार काम कीजिए, है ना। तो चलिए वो हो गया, तो आइए हम लोग काम करते हैं फिर। है ना, कोई चीज़ अगर मतलब क्या हो ना सर आपका वहाँ पे समझिए 2 कदम ज़्यादा चलना पड़े लेकिन बार बार वही करना पड़े, तो 2 कदम ज़्यादा चलने को मतलब क्या सर आपको ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि जो काम ऑटो पायलट में जा सकता है उसको ऑटो पायलट में दे देना मतलब क्या सर आपका बेहतर है, कि कॉन्शियसली करने के लिए मतलब क्या सर आपका बहुत सारा काम है। हाँ, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ऑटो पायलट में जाने में गलती नहीं। अब आ जाइए आगे देखते हैं क्या है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात है नहीं।
अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल और इक्वल रूट्स का फैसला पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं करता है, बल्कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक पार्ट करता है। इसका नाम मतलब क्या होता है सर, आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा हमको क्या सर, आपका डिस्क्रिमिनेंट, और देखना पड़ेगा कि वो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के बराबर होगा तभी मतलब क्या सर आपका रियल और इक्वल रूट्स आएगा। और यहाँ पे बोला है कि रूट रियल और इक्वल है, तो मतलब क्या सर आपका डिस्क्रिमिनेंट के बराबर मतलब क्या सर आपका होगा। तो यहाँ पे आप बताइए ए क्या है, ये इक्वेशन के हिसाब से ए क्या है 1, बी क्या चीज़ के बराबर बताइए हमको आप, जो भी एक्स का एसोसिएट है वो मतलब क्या सर आपका बी है, चाहे आपको जितना भी अजीब लगे, है ना। तो बी क्या है पूरा ये 2 × m-1 जो है वो मतलब क्या सर आपका बी है। और कितना भी अजीब लगे, जो अकेला छोटा ऑटम है वो मतलब क्या सर आपका सी है। तो सी यहाँ पे क्या है सर आपको बताइए प्लस m+5। तो सी मतलब क्या है सर आपका m+5 है, यहाँ तक ठीक है ना। अब बोला क्या है सर आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल और इक्वल रूट्स होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना पड़ेगा सर आपका 0 के बराबर होना पड़ेगा, यानी क्या होना पड़ेगा सर आपका b² - 4 इसी को मतलब क्या है सर आपका 0 के बराबर होना पड़ेगा। तो यहाँ पे b² है क्या, व्हाट इज़ b, b वाज 2 × होल m माइनस मतलब क्या है सर आपका 1, सो b² इज़ गोइंग टू बी द स्क्वायर ऑफ ऑल ऑफ दिस, है ना। आया बात समझ में, ऐसे ही दिएगा ब्रैकेट, b² हो गया। अब क्या है -4 इसी ना, तो -4 लिखा, ठीक है। चलिए एक लिए ब्रैकेट बनाया, ए क्या था 1, चलिए सिंपल बात है। सी क्या है, सी आपका है m प्लस मतलब क्या है सर आपका 5, यहाँ तक ठीक है। और ये सारा का सारा चीज़ किसके बराबर है सर आपको बताइए, 0 के बराबर नहीं होगा। और 0 के बराबर तो फिर मतलब क्या है सर आपका रियल और इक्वल रूट्स, तो मतलब क्या है सर आपका आएगा नहीं ना। 0 के बराबर है तभी तो मतलब क्या है सर आपका रियल और इक्वल रूट्स आ रहा है ना। आया बात समझ में ना, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो देखिए अब क्या होगा बताइए, ये ध्यान से स्टेप को देखिएगा, 2 का स्क्वायर होकर बन जाएगा 4, और यहाँ पे m-1 का होल स्क्वायर होगा। जैसे मान लीजिए अगर 4x होता और यहाँ पे होल स्क्वायर होता तो 4 का अलग से स्क्वायर होता और x का मतलब क्या होता अलग से स्क्वायर होता है ना। उसी तरह यहाँ पे 2 का अलग से स्क्वायर हुआ और m-1 का मतलब क्या सर आपका अलग से स्क्वायर हुआ। आराम से काम करेंगे। अब यहाँ पे -4 हो गया, ठीक है। -4 होने के बाद यहाँ पे m प्लस मतलब क्या सर आपका 5 है, ठीक है, इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, a² - a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। लेकिन वो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, 1m + 1m - ब्रैकेट के अंदर ही खोलेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर ही खोलेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो गया सर आपका m² यानी a² यानी m², b² यानी मतलब क्या हो गया सर आपका 1, m और 1 का प्रोडक्ट का डबल लेकिन नेगेटिव। तो m और 1 का प्रोडक्ट क्या होता है सर आपका m होता है, उसका डबल यानी क्या हो जाएगा सर आपका 2m हो जाएगा। लेकिन मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 2m। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे तो कॉम्प्लिकेशन नहीं था, तो यहाँ पे सिंपली मतलब क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं -4m और मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -20 हो जाएगा, इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। देखिए अलग अलग करने का क्या मकसद था, नहीं तो फिर आप 4 को लेकर पागल होते रहते हैं, इसलिए ब्रैकेट के अंदर खोला, ब्रैकेट बाहर मतलब क्या सर आपका नहीं खोला, ठीक है ना। अब आ जाइए, तो 4m² प्लस मतलब क्या सर आपका 4 माइनस मतलब क्या सर आपका 8m, ये -4 बाहर खड़ा था, खड़ा रखा, -20 बाहर खड़ा रखा। अब यहाँ पे आ चाहिए, लाइक टर्म देखना पड़ता है, तो m² के हिसाब से तो कोई लाइक टर्म नहीं, तो उसको ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। ये दोनों मतलब क्या सर आपका लाइक टर्म है, तो क्या हो चुका सर आपका -12 मतलब क्या हो चुका सर आपका m हो चुका। ये +4, ये मतलब क्या सर आपका -20, तो आ गया मतलब क्या सर आपका -16 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 0, है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, तीनों में से 4 कॉमन फैक्टर निकल सकता है, तो क्या करेंगे सर आपका डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या सर आपका 4, तो दिस बिकेम m², दिस बिकेम 3m एंड दिस बिकेम मतलब क्या है सर आपका 4 4 जो 16, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 4 = 0, ठीक है। अगेन वी गॉट व्हाट, अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब क्वाड्रेटिक के अंदर क्वाड्रेटिक आता है तो मतलब क्या होता है सर आपको मिडिल टर्म के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। तो अगला बार हम लोग क्या किया, सीधा तारी सॉल्व करते हैं, इसलिए लड़ाई बहुत होगा। चलिए, तो फिर निकालना पड़ता ना, फिर a = क्या है 1, a = 1 है, b = मतलब क्या है सर आपका -3 है, इसका ध्यान रखिएगा।
और सी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका -4 है। तो फिर एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम इक्वल्स टू नेगेटिव पी, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका p, उसके बाद क्या सर आपका प्लस माइनस, उसके बाद क्या सर आपका होल रूट ओवर मतलब क्या सर आपका p स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 4ac होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 2 है। श्रीधर आचार्य वर्सेस लेकर आ रहे हैं ताकि श्रीधर आचार्य से के लिए जो मन में पक्षपात है तो पक्षपात मतलब क्या हो सर आपका ख़त्म हो जाए, है ना सर। पक्षपात रहता है ना कि नहीं रहता है। तो माइनस p का मतलब क्या सर आपका, माइनस लिखा अलग से लिख कर, ये बात आप ध्यान दे रहे हैं बार बार। और उसके बाद वैल्यू मतलब क्या सर आपका अलग से लिख रहे हैं। तो उसके बाद हो चुका प्लस माइनस p स्क्वायर का मतलब क्या हो गया सर आपका -3 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस लिखा 4 लिखा, a का वैल्यू क्या है सर आपका 1 और c का वैल्यू यहाँ पे क्या है सर आपको बताइए, c का वैल्यू आपका -4, ये होल थिंग अपॉन क्या है सर आपको बताइए 2 है। तो 2 इंटू a का मतलब क्या है सर आपका 1 है। अब यहाँ पे सिंपली काम करते हैं, तो m लिखा, अब हो चुका 3 प्लस माइनस, अब बताइए यहाँ पे क्या है सर आपका √3 का स्क्वायर क्या हो गया सर आपका 9। यहाँ पे आंसर आएगा पॉजिटिव, 4 4 का मतलब क्या है 16, तो 16 यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे आ जाइए मतलब क्या है सर आपका 2, वेरी गुड। m इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 3 प्लस माइनस √25, ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2। अब यहाँ पे मतलब क्या लिखेंगे सर आपका, इधर लिखेंगे और लिखेंगे, इधर लिखा m इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपको बताइए 3 प्लस 5/2, और मतलब नहीं यहाँ पे नहीं कर सकते हैं सर, सॉरी, यहाँ इसके बाद वाला स्टेप में कर सकते हैं, ठीक है ना। m इक्वल्स टू क्या है सर आपका 3 माइनस मतलब क्या है सर आपका √25 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2, यहाँ तक ठीक है। तो m इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 3 प्लस 5 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2, और m इक्वल्स टू क्या है सर आपका 3 माइनस 5 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2, ठीक है ना। m इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 8/2, यानी कि मतलब क्या है सर आपका m इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 4, या फिर यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2, m इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका -1। जितना टाइम लगता है ना उसमें कि सम क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, वो सब टाइम में काम मतलब क्या है कहानी ख़त्म हो गया है। सीरियस से ज़्यादा हार्ड है, जो सम को सॉल्व नहीं कर पाता है मिडिल टर्म, वहाँ पे सीरियस से ज़्यादा हार्ड लगता है। लेकिन आसान कौन सा ज़रा आपको, सीरियस ज़्यादा ही मतलब क्या सर आपका आसान है। आया बात समझ में ना। तो देखते हैं नंबर क्या था, 2 था ना। तो नंबर 2 m इक्वल्स टू -1 और m इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 4, है ना, क्लियर। तो ये वाला पार्ट तो और आसान लग रहा है सर, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अच्छा आप एक फैक्ट बताइएगा, आपको सीरियस चला का फॉर्मूला याद करना पड़ा, इसीलिए मतलब क्या होता है सर, आपको कोई सम करने से पहले उसको पहले फॉर्मूला लिखा आता है, उसके बाद सम क्या आता है। अगर बार बार फॉर्मूला लिख के सम करेंगे तो मतलब क्या आपको फॉर्मूला याद करना ही नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे फॉर्मूला मतलब क्या सबका याद हो जाएगा। फॉर्मूला इस नहीं याद होने का मतलब ये है कि सम कोई प्रैक्टिस का आपने किया नहीं। आप सम प्रैक्टिस करिएगा, फॉर्मूला लिख लिख के तो फॉर्मूला मतलब क्या सब कैसे याद हो जाएगा, है ना। तो आदमी अगर मतलब क्या सर आपका या फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ता, फॉर्मूला याद मतलब क्या होता है सर आपका हो जाता है। मतलब 1-2 बार, मतलब अगर बुक में दिया हुआ रहता है 1-2 बार घुमा के देखते हैं जिसका कि उसके बाद बार बार इतना बार लिखा तो इतना बार लिखने के बाद तो याद हो जाना चाहिए सर। तो जो जितना बार प्रैक्टिस करना चाहिए कम से कम, उतना बार ही प्रैक्टिस नहीं कर रहा उसको फॉर्मूला याद हो जाएगा। राइट और रॉन्ग सर। तो अब यहाँ पे आ जाइए। हाँ ये हो सकता है कभी दिमाग से निकल सकता है, तो फिर एक बार 2 बार पढ़ ले तो आदमी मतलब क्या फॉर्मूला आ जाएगा फिर से। अब यहाँ पे आप बताइए, देखिए, विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द रूट्स आर इक्वल। तो यहाँ भी वही बात होगा, पहले आप एक खोजिए। एक क्या है सर आपका, जो भी x स्क्वायर का एसोसिएट है, नहीं ध्यान से बात को समझिए, जो भी x स्क्वायर का एसोसिएट है वो मतलब क्या है सर आपका a है। तो यहाँ पे x स्क्वायर का एसोसिएट क्या है सर आपका p है, तो a का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका p है। जो भी x का एसोसिएट है वो मतलब क्या है सर आपका p है, तो यहाँ पे x का एसोसिएट क्या है सर आपका नेगेटिव। सीधा चाह रहे में सबसे इंपॉर्टेंट काम है ABC निकालना, भले ही सबसे आसान हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है सर आपका ABC निकालना, ठीक है। और C क्या है सर आपका 3। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर आपका
दिखा दी। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका बात को समझते हैं आराम से, ठीक है। तो ए क्या है सर आपका पी के बराबर है, बी मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव 4 के बराबर है, सर सी पी मतलब को क्या है 1 सर नहीं लिख आपका सकते सर। पी के वैल्यू 1 अगर होता तो आप 1 लिख पाते ना, और पी के वैल्यू 1 अगर नॉन होता तो अननोन क्यों देता, वो है ना। तो यहाँ पे सिंपल बात को समझिए, हम बोला ना जितना भी अजीब लगे, जो लॉ है उस लॉ के हिसाब से काम करेंगे, तो अजीब लगने के बावजूद भी मतलब क्या है काम मतलब क्या होगा सर आपका हो जाएगा, है ना। अजीब लगने की वजह से मतलब क्या होता है इंसान का प्रॉब्लम मतलब क्या होता है सॉल्व नहीं हो पाता है। तो इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अल्लाह ताला इंसान को एक भेजे, तो आदमी क्या बोला पता है कि हाजा शैउन अजीब, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, बोला कि नहीं बोला? इंसान को हाँ, अल्लाह ताला इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इंसान को भेजें, तो जो इंसान मतलब जो लोगों के पास भेजे वो लोग क्या बोला कि हाजा शैउन अजीब, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग दैट अ वार्नर इज़ कमिंग टू अस from amongst ourselves. But if the warner would have come from some other species, how would you understand that warner? And how would you relate to that warner? है ना। अब आ जाइए, तो यहाँ पे है क्या सर आपका, आइए थोड़ा देर पहले पढ़े थे ना, आइए। तो आप बताइए कुरान कैसे गाइड करता है? This is very strange. Follow the process even if it is very strange. At the end, you will realize it was not strange, it was appearing strange. I was on, na? So if you want to lift the veil of apparent and reality, then you have to go through the process. Without going through the process, you won't understand whether it was appearing strange or was it really strange. नहीं समझे? हाँ? पूरा समझ, क्या पूरा समझना है? पूरा प्रोसेस के थ्रू ही अच्छा से जाना पड़ेगा, मतलब पर्दाफाश होगा स्ट्रेंज था। तो अब यहाँ पे आप आ जाइए। It would have been even more strange, according to you, if a messenger would have come to man who was not a man. है ना। आ जाइए, तो यहाँ पे क्या काम करना है सर आपका, तो यहाँ बोला है ना सर कि रूट्स आर इक्वल, तो फिर मतलब क्या है सर आपका टी शुड बी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0, और डी एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में डी होता है आपका बी स्क्वायर माइनस मतलब क्या होता है सर आपका 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0, है ना। तो पी यहाँ पे क्या है सर आपका -4 है, तो -4 स्क्वायर ओके माइनस 4a, द वैल्यू ऑफ a इज p हियर, सो आई हैव टू राइट p इवन दो इट इज़ अपियरिंग स्ट्रेंज, है ना। आदमी अननोन को क्या करता है स्ट्रेंज बोल देता है, तो अब तक हम लोग जो सम किया उसमें मतलब क्या सर आपका ऐसा ये नहीं आया, तो हम लोग को लगा रहे दिस इज स्ट्रेंज, लेकिन सी का वैल्यू तो ऐसा आ रहा था के बोल के, तब तो स्ट्रेंज नहीं लगा था, लेकिन ये पहला बार आया तो इसलिए मतलब क्या लगा सर आपका स्ट्रेंज लगा, आया बात समझ में ना। तो सी का वैल्यू क्या है सर आपका 3 है, इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0, तो -4 स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका 16, उसके बाद क्या है सर आपका आंसर तो नेगेटिव आने वाला है, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा सर आपका 12p। अब एक चीज़ देखिए, देख के आपका दिमाग ख़राब होगा। यू थॉट इट वॉज मोर स्ट्रेंज बट इट केम आउट टू बी मच मोर ईजियर। यू थॉट इट वॉज मोर स्ट्रेंज बट इट केम आउट टू बी मच मोर ईजियर, नॉट ओनली ईजियर। अब बताइए क्या लेसन मिला? बोले क्या बोलिएगा, स्कैम हो रहा है ना सर। 4 टाइम्स 4 मतलब क्या सर आपका 3 टाइम्स, p इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 4/3। हाउ स्ट्रेंज यू थॉट दिस वुड बी एंड हाउ इज इट केम आउट। इससे आसान तो समझ नहीं, इससे आसान तो समझ अभी तक नहीं हुआ। हाँ, तो स्ट्रेंज मत बोलिए, काम करिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पे इम्प्रॉपर रहेगा। अब समझो, बताओ सबसे हार्ड समझना रे यही लगा रे, ये क्या था अजूबा। सबसे कम काम किसमें करना पड़ा?
इसी में करना पड़ा। इससे पहले दो सम कैसा था? मैं इसके हिसाब से नहीं आप बताइए। हमको खुद लगा था सेकंड एक्सरसाइज ज़्यादा हार्ड होगा, लेकिन हाँ ना। फर्स्ट एक्सरसाइज से easy। और पहला दो के कितना काम करना पड़ा था, तीसरा में अरे एक कैसे हो सकता है पी, अरे कैसे हो सकता है उसको होने देना, आप काम कीजिए। कितना आसान था काम, इसमें ना मिडिल टर्म लगा ना कुछ नहीं लगा। अब देखिए 3 नंबर कर चुके हैं, अब 4 नंबर सम है। विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल मतलब क्या सर आपका रूट। तो अब क्या किया, दुआ कीजिएगा सर एक को निकालना हो, एक को निकालेंगे तो उतना झमेला मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, है ना। तो अब आ जाइए, यहाँ पे एक का वैल्यू क्या है सर आपका, यहाँ तो एक को नहीं निकालना है क्योंकि ये नोन है, अच्छा फिर से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे b मतलब क्या है बताइए, जो भी x का एसोसिएट है वो मतलब क्या सर आपका b है, तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ताकि बाद में गड़बड़ मतलब क्या सर आपका ना हो। और यहाँ पे c किसके बराबर है, c सिंपली इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका p। तो यहाँ पे क्या सर आपको बताइए, अब बताइए कि मतलब हम लोग का मैथ्स करने का डिसीजन बेटर था या नहीं था, लेकिन शुरू में तो नहीं समझ सकते थे ना, करने के बाद समझ सकते थे ना। इतना कम के लिए हम उसको छोड़ के निकल जाएँ और फिर दोबारा करना पड़े, फिर दिमाग में रहेगा चैप्टर कंप्लीट नहीं है। मेरी बात तो समझ रहे हैं, तो वो सब कुछ छोड़ के मतलब सिंपली मतलब क्या है काम कीजिए, है ना। तो आप बताइए रियल और इक्वल रूट्स आने के लिए क्या होना पड़ेगा सर आपका, डी को बराबर होना पड़ेगा किसका, 0 का। लेकिन डी का एक्चुअल मतलब क्या होता है सर आपका b स्क्वायर माइनस मतलब क्या होता है सर आपका 4ac तो उसको इक्वल टू 0 आना पड़ेगा। तो यहाँ पे b क्या है, कितना भी अजीब लगे कुछ भी लगे, जो भी b का वैल्यू उसको स्क्वायर कर देंगे, है ना। माइनस या माइनस लेंगे, 4 लिखेंगे, कितना भी अजीब लगे जहाँ पे है वहाँ पे लिख देंगे, और जो c है उसका वैल्यू मतलब क्या सर आपका c लिख देंगे। और कोई बात तो नहीं है, इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। यहाँ पे क्या सर आपका a माइनस पी होल स्क्वायर का मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा, a स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर यानी कि मतलब क्या सर आपका 9 और -2ab यानी कि माइनस साइन लिख दिया, आप डबल कर देते हैं प्रोडक्ट को, है ना। तो प्रोडक्ट क्या है सर आपका 3p का डबल मतलब क्या है सर आपका 6p, ठीक है यहाँ तक ना। उसके बाद क्या है सर आपका -4p इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। अब मतलब क्या है सर आपका p स्क्वायर -10p, ठीक है ना, प्लस मतलब क्या है सर आपका 9 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। चलिए बहुत देर से मतलब क्या है सर आप मिडिल टर्म नहीं किए हैं, नहीं तो अब पक्षपात हो जाएगा मिडिल टर्म के खिलाफ। तो मिडिल टर्म के खिलाफ पक्षपात को मतलब ब्रेक करने के लिए मिडिल टर्म से कर देते हैं, है ना। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सर, हाँ। जो कि जितना उसको गलत समझ उतना गलत भी बनेगी, बल्कि दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। तो सम क्या आना चाहिए बताइए, सम आना चाहिए -10, ये रफ हो गया, ये सम का पार्ट नहीं। और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए सर आपको बताइए, प्रोडक्ट आना चाहिए ओनली 9 बिकॉज 1 × 9 इस मतलब क्या है सर आपका 9। ओके फाइन, तो क्या किया जा सकता है सर बताइए हमको आप। 1 10 का मतलब क्या है सर आपका 10, तो क्या 1 और 10 ये काम कर सकता है, कैसे कर सकता है 1 और 10 काम बताइए हमको आप। यहाँ पॉजिटिव पे लिखेंगे, नहीं यहाँ यहाँ पॉजिटिव नहीं सॉरी 9 है। यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ पे -1 लिखते हैं, होगा काम नहीं होगा काम। तो क्या किया जाए बताइए हमको आप। यहाँ पे हम -1 लिखते हैं और यहाँ पे हम नेगेटिव मतलब क्या 9 लिखते हैं, होगा काम हो जाएगा। यहाँ पे -1 लिखे और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका -9 लिखे, होगा काम नहीं होगा काम। हाँ हो जाएगा हम यहाँ पे लिखे ही गलत है, वो मार्क अपने के हैं क्योंकि फैक्टराइज किसको करना था, 9 को करना था ना। तो यहाँ पे 9 अगर लिखते हैं और यहाँ पे 1 लिखते हैं, सॉरी यहाँ 1 लिखते हैं या 9 लिखते हैं, तो मतलब क्या सर आपका -1 और -9 को ऐड करेंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका -10 होगा, और नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव 9 मतलब क्या सर आपका दे देगा। आया बात समझ में ना, पक्का समझ में आया। तो p स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -1 था ना, तो -1 फिर मतलब क्या सर आपका -9 होल थिंग इनटू मतलब क्या सर आपका p, उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका +9 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। उसके बाद p स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका p माइनस 9p + 9 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। उसके बाद दोनों में कॉमन क्या है सर आपका p, तो फर्स्ट टर्म में से p निकाला, p बचा, सेकंड टर्म में p निकाला, तो क्या बचा सर आपका -1। मल्टीप्लाई करें देखिए वही आएगा, दोनों में कॉमन क्या है सर आपका -9, तो p फिर मतलब क्या सर आपका -1 इक्वल्स टू 0। शक हो तो देख लीजिए, p × p स्क्वायर p × -1 -p -9 × p -9p
-9 इंटू -1 +9, ठीक है। अब ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ठीक है। तो दोनों में क्या कॉमन है, p-1। तो p-1 जब फर्स्ट टर्म से बाहर निकला तो बचा मतलब क्या सर आपका p-1 जब सेकंड टर्म से बाहर निकला तो मतलब क्या बचा सर आपका -9 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 0। आया बात समझ में? p इक्वल्स टू 1, p इक्वल्स टू 9। तो इधर यहाँ पे और तो p-1 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0, या फिर मतलब क्या सर आपका p-9 इक्वल्स टू 0। तो या तो p आ रहा है मतलब क्या सर आपका +1 के बराबर, या तो p आ रहा है मतलब क्या सर आपका 9 के बराबर। तो ये कितना नंबर सम था, ये था आपका सम नंबर 4। अब सम नंबर 4 मतलब क्या करते हैं सर आपका देख लेते हैं। सम नंबर 4 क्या है सर आपका, या तो p इक्वल्स टू 1 या तो p इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 9। ओके ठीक है, हो गया कहानी खत्म। चलिए कहानी यार ख़त्म हो गया, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते जाना और बढ़ते जाना है। क्या लिखा है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन k x² माइनस मतलब क्या सर आपका 7k + c इक्वल्स टू 0 हैज़ मतलब क्या सर आपका इक्वल मतलब क्या सर आपका रूट्स, है ना। तो यहाँ पे a का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका k, b का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका -7 और c का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, d इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0, देयरफॉर मतलब क्या है सर आपका p² माइनस मतलब क्या है सर आपका 4ac इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0, देयरफॉर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका यहाँ पे p क्या है -7² माइनस मतलब क्या है सर आपका 4a का मतलब क्या होता है k, c का मतलब क्या होता है 2 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। अब यहाँ पे क्या है सर आपका -7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 49 और यहाँ पे क्या है सर आपका -8k इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा बताइए, 49 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 8k इम्प्लाइज दैट k इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 49 बाई मतलब क्या है सर आपका 8, है ना। कितना नंबर सम था, एडिशनल 5, नंबर 5। हाँ तो 49/8 है ना। तो आंसर मतलब क्या सर आपका हो गया। यहाँ पे चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, कितना आसान था। यहाँ भी a इक्वल्स टू, हाँ पानी भी क्या आ जाइए आप, बताइए सर। You say anything? हाज़ा शय्य नजीब। This is a very strange thing. अब बताओ कुरानिक इंसाइट के बारे में कोई बात बताओ। जो कुछ नहीं कर रहा है उसको कुरान को में समझ नहीं आएगा। कुरान को समझने के लिए कोई भी एक काम सीरियसली करना पड़ेगा, फिर वो काम कोई भी हो, वहाँ पे पुरानी गाड़ी से अपना काम मतलब क्या करेगा। बताइए, अब बताइए कौन सा किताब ऐसा है, बोलिए कोइंसिडेंस है, बोलिए आपका बाहर बात भी करना कोइंसिडेंस था, फिर मेरा उससे पहले वो इलाज पढ़ना भी मतलब ज़्यादा कोइंसिडेंस था, और फिर यहाँ पढ़ाते वक्त वो रिलेट करना भी कोइंसिडेंस था। बोल दीजिए, बोल सकते हैं सर, कोई बात नहीं है, बोल सकते हैं ना सर। तो हम लोग आप कौन सा सम कर रहे हैं सर, आपका सम नंबर 5 कर चुके हैं ना, आप कर रहे हैं सम नंबर 6। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम समझिए क्वेश्चन हम कॉपी कर लिए हैं। तो यहाँ पे का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 5 है, यहाँ पे 6 कर रहे हैं सर, ठीक है ना। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, बी का वैल्यू के हो जाएगा, नेगेटिव के। हाँ नेगेटिव। हम बोला सबसे इंपॉर्टेंट काम यही वाला है, नहीं तो पूरा पूरा मेहनत क्या सर आपका बेकार हो जाएगा। सी का वैल्यू क्या होगा सर आपका 3 है ना। ओके ठीक है। तो फिर क्या होना चाहिए सर आपका p² माइनस 4ac शुड बी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ v, द वैल्यू ऑफ p इज़ -k, सो -k² माइनस मतलब क्या सर आपका 4 × a, द वैल्यू ऑफ a इज़ मतलब क्या सर आपका 5, द वैल्यू ऑफ c इज़ मतलब क्या सर आपका 3 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। तो -k² इज़ गोइंग टू बी के ओनली k², सॉरी के स्क्वायर। -x इंटू -x क्या होगा सर आपका x² होगा, तो सिर्फ -k इंटू -k मतलब क्या होगा सर आपका k² होगा ना, क्योंकि मतलब क्या है सर आपका बेस अगर नेगेटिव होता है, पावर इवन होता है, तो अल्टीमेट आंसर क्या होता है सर आपका पॉजिटिव हो जाता है। अब यहाँ पे आंसर आएगा -4 5 20 23 टाइम्स 60 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लग रहा है,
देखिए क्या करते हैं, सब कुछ ठीक किया होंगे तो ठीक होगा, और सब कुछ ठीक अगर नहीं होगा तो ठीक मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। लेकिन सब कुछ अगर ठीक किए हैं तो डरने वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका √60। अब √60 के लिए क्या करना पड़ेगा सर, एक आने अमर के सॉरी मंगला को थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, मंगला बोलते बोलते रुक जा रहे हैं ना। तो फिर क्या हो गया सर आपका 3/5 सर, तो 2 बाहर निकल जाएगा, 3/5 अंदर आएगा तो मतलब क्या सर आपका 2√15 होगा। तो देखते हैं यहाँ पे k का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 2√15 है या फिर नहीं है, कितना नंबर है 7 नंबर है, हाँ 2√15 है, ठीक है। बस इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसको पॉजिटिव नेगेटिव 2√15 लिखना पड़ता है, क्यों बताइए, क्योंकि अगर हम 2√15 इंटू 2√15 करें जो कि मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव है, तो ही मतलब क्या होता है सर आपका √60 आता है। और अगर हम नेगेटिव 2√15 इंटू नेगेटिव 2√15 जो भी मतलब पॉजिटिव आता है ना, इसलिए वैसा लिखना पड़ता है, समझ रहे बात क्या रूट टू रूट तो बाहर निकल जाएगा सर। क्या सर 2√15 इंटू 2√15 ये ग्रुप बना पाएँ, ये ग्रुप नहीं बना पाए, तो 3 और 5 मतलब क्या सर आपको रूट के अंदर रह गया ना। तो 3 और 5 अगर मतलब क्या सर आपको रूट के अंदर अगर रह गया ना, एक्चुअली हम करके बताते हैं, ये लिखा हम k, ठीक है। तो क्या हो चुका 2 इंटू 2 इंटू मतलब क्या हो चुका सर आपका 3 इंटू मतलब क्या है सर आपका 5। तो ये ग्रुप बना पाया, और कोई ग्रुप बना पाया क्या, नहीं बना पाया, नहीं बना पाया तो क्या हो जाएगा सर आपका 2√15 हो जाएगा ना। वहाँ तक तुमको समझ आ गया, आप बोले थे ना 2√15 तो रूट तो हट जाएगा, तो 60 हो जाएगा, सिर्फ 60 रूट। सॉरी हाँ आप सही, वो आप सही बोलें, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बात कर रहे हैं, √60 है ना, हाँ ठीक है। तो फिर क्या होगा सर आपको बताइए, 2 मतलब आप ये समझिए कि मतलब उसको पॉजिटिव नेगेटिव के लिए लिख दीजिए, ठीक है, या फिर आप समझ लीजिए रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा नंबर बताइए जो अपने आप से मल्टीप्लाई हो, तो मतलब क्या हो सर आपको वो नंबर दे जो नंबर मतलब क्या सर आपको रूट के अंदर है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्या लिखा सर आपको √15 लिखा, तो उसको अलग से अगर लिखेंगे तो क्या होगा, एक होगा +2 √15 और एक मतलब क्या होगा सर आपका -2 मतलब क्या है सर आपका रूट मतलब क्या है सर आपका 15। तो +2 √15 को अगर +2 √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा सर आपका, तो भी √60 आएगा। और अगर क्या है सर आपका -2 √15 को -2 √15 से मल्टीप्लाई तो ही मतलब क्या है सर आपका √60 आएगा। तो यही तो मैटर है ना, और कोई मैटर तो मतलब क्या है सर आपका नहीं है ना, आएगा ही, क्यों आएगा, क्योंकि अगर आप ये बोलिएगा कि मतलब क्या है ना सर, ये हम लिखा मतलब क्या है सर आपका 4 और उसके ऊपर रूट डाल दिया, और फिर हम क्या बोले उसका आंसर -2 भी हो सकता है, उसका आंसर मतलब क्या हो सकता है सर वो +2 भी हो सकता है। तो वही तो मैटर है, मल्टीप्लाई करने के बाद वही आ रहा है जो पहले था, तभी तो वो रूट है, नहीं तो रूट होता क्या, नहीं होता ना। तो वो नहीं है तो ऑब्जेक्शन वाला बात है, उसके अलावा कुछ भी तो ऑब्जेक्शन वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो रूट मल्टीप्लाई का रूट हट गया, तो ये क्या ऑब्जेक्शन वाला बात है, नहीं ऑब्जेक्शन वाला बात नहीं है, हटा उससे हम क्या करेंगे, नहीं समझे बात क्या बोलें, समझिए। मल्टीप्लाई करके मतलब क्या सर आपका देख लीजिए, देखिए 2√15 इंटू मतलब क्या सर आपका 2√15, ठीक है, बोले क्या होगा 2 इंटू 2 4 इंटू 15 कितना होगा 60। 2 इंटू 2 मतलब क्या सर आपका 4 होगा। अब आपको मल्टीप्लाई करना है सर आपको √15 इंटू √15, तो क्या हो जाएगा सर आपका 15, तो मतलब फिर 60 हो जाएगा, है ना। तो 60 वो नंबर है जो रूट के अंदर है। अभी के लिए उसको आप अभी छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब आ जाइए आगे, सॉरी ये सम हो चुका था, सम का आंसर तो आ चुका था, तो सम का आंसर आ चुका था, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये कितना नंबर था, 6 नंबर था। अब मतलब क्या सर आपका 7 नंबर है। देखिए इसमें इतना कम था ना क्वेश्चन आंसर कि मतलब एडिशनल क्वेश्चन आंसर देना पड़ा 3, तो कम था तो हम लोग वो भी कर ले रहे हैं। 5 और 6 की तो एडिशनल ही था, बोर्ड में मतलब क्या सर आपका आया नहीं था, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि इसको कम इम्पोर्टेंस दीजिएगा, आ सकता है इसलिए ऐसा दिया है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या बताइए, ए का वैल्यू है 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका 3m, क्यों, क्योंकि x² का एसोसिएट वो है। बी का वैल्यू क्या है सर आपका -2 इंटू 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका m, क्योंकि x का एसोसिएट वो है। और सी का वैल्यू क्या है जस्ट m, है ना।
तो यहाँ पर वही बात बोला है कि रूट से इक्वल है, रूट से इक्वल है तो मतलब क्या सर आपका डी का वैल्यू होगा 0, डी का मतलब क्या होता है सर आपका पी स्क्वायर माइनस मतलब क्या होता है सर आपका 4ac होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 0। तो उसके बाद ये -2 लिखा, बी स्क्वायर लिखना ना तो पहले बी तुमको लिखना पड़ेगा, तो -2 लिखा, फिर मतलब क्या लिखा सर आपका 1 लिखा, प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका m लिखा, ये जी का ये वाला था तो होल का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद क्या लिखा सर आपका -4 लिखा, फिर मतलब क्या सर आपका ए का मतलब क्या सर आपका 1 + 3m, ठीक है। और मतलब क्या सर आपका सी का मतलब क्या सर आपका m, यहाँ तक ठीक है। होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 0। चलिए ठीक है। -2 का स्क्वायर क्या होता है सर आपका नेगेटिव मतलब 4 होता है, सिर्फ 4 होता है, सिर्फ 4, ठीक है ना। उसके बाद 1 प्लस मतलब क्या सर आपका m, अलजेब्रा नहीं करेंगे सही तो मतलब क्या सर आपका रॉन्ग होगा, तो उसमें फिर कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये -4 ब्रैकेट की इस तरफ है, अब प्लस माइनस साइन होता तो मल्टीप्लाई नहीं होता, लेकिन प्लस माइनस साइन नहीं जुड़ा हुआ है बस, तो इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ठीक है ना। तो उस तरफ आगे मतलब क्या सर आपका -4m हो जाएगा, यहाँ तक दिक्कत है नहीं। तो मतलब क्या सर आपका 1 प्लस मतलब क्या सर आपका 3m लिखा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। अब यहाँ सिंपली 4 लिखा, जुड़ा हुआ है इसलिए ब्रैकेट में खोलना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है सर आपका 1, बी स्क्वायर का मतलब क्या है सर आपका m स्क्वायर, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपको दोनों का प्रोडक्ट डबल पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट क्या है 1 दोनों प्रोडक्ट मतलब क्या है सर आपका m, और m का डबल मतलब क्या है सर आपका 2m, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। उसके बाद -4m × 1, -4m × 3m मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -12m स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। बस अलजेब्रा ठीक करना पड़ेगा, इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ तक ठीक अगर है तो फिर यहाँ पे आ जाइए, क्या हो जाएगा सर आपका 4 प्लस मतलब क्या है सर आपका 4m स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 8m, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद -4m माइनस मतलब क्या है सर आपका 12m स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। यहाँ पे m स्क्वायर लाइक टर्म मतलब क्या है सर आपका है क्या, हाँ m स्क्वायर लाइक टर्म मतलब क्या है सर आपका है। तो यहाँ पॉजिटिव 4m स्क्वायर, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका -8m स्क्वायर, तो हो चुका मतलब क्या है सर आपका -8m स्क्वायर, मतलब पॉजिटिव 4m स्क्वायर -12m स्क्वायर हो गया, मतलब -8m स्क्वायर। बोलने में गलती की तो इसलिए हम उसको करेक्ट किए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे पॉजिटिव 8m, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका -4m, तो हो जाएगा मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव 4m, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है ना। ओके फाइन। अब क्या बचा 4 बचा, नथिंग बट 4, तो पॉजिटिव 4 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। अब कॉमन है कुछ 4 कॉमन है, तो हम यहाँ पे पता है क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय -4, ताकि इसका नेगेटिविटी मतलब क्या होता है ख़त्म हो जाए। नहीं भी कर सकते थे अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो, ठीक है ना। तो अगर इसको -4 से मतलब क्या है सर आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका 2m स्क्वायर, हाँ सर, और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 तो कटेगा, उसके साथ साथ क्या साइन भी आपका चेंज कर जाएगा, क्या हो जाएगा सर आपका -4, और ये क्या हो जाएगा सर आपका -1 इक्वल्स टू 0। सर यहाँ पे 4 है तो 1 -1 हो जाएगा सर। हाँ यहाँ पे 4 था तो मतलब क्या सर आपका -1 हो जाएगा, और -1 हो तो लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो लिखना नहीं पड़ता है ना सर। -1 लिखे तो काम मतलब क्या ख़त्म हो गया सर। अब बताइए अब क्या है सर, आपको बताइए। चलिए मिडिल टर्म फैक्टर से कर लेते हैं, कि मिडिल टर्म फैक्टर को इतना डिस्क्रिमिनेट करने में मतलब अच्छा बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो सम इक्वल्स टू 1 आना चाहिए, प्रोडक्ट इक्वल्स टू आना चाहिए, मतलब क्या सर आपका -2, क्योंकि 2 × -1 मतलब क्या सर आपका -2 होता है, ठीक है ना। फिर 2 लिखना पड़ेगा, 1 2 = 2। अब 1 और 2 में 1 कैसा आएगा, अगर हम 2 - 1 करेंगे तो मतलब क्या सर आपका 1 आ जाएगा, और यहाँ 2 - 1 लिखेंगे तो मतलब क्या सर आपका -2 आ जाएगा। चलिए मेरे टाइम यहाँ पे अच्छा काम किया। तो हर जगह हर चीज़ सूटेबल नहीं होता है, कहीं पे कोई चीज़ सूटेबल होता है, कहीं पे मतलब क्या होता है कोई चीज़ सूटेबल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2m स्क्वायर, मेरा आदत है हर जगह प्लस देने का, तो समझ रहे हैं। तो 2 और -1, तो यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे -1 लिखा, ठीक है ना। यहाँ पे m लिखा, यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका -1 इक्वल्स टू 0। ये सब सम में गलती मत कीजिए सर, एकदम मतलब क्या हेलो फुल सम में, और मार्क्स देने के लिए सब सम मतलब क्या होता है, जितना भी सम किए एक सम की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। बस इसमें अलजेब्रा ठीक करना पड़ता है। तो क्या हो गया सर आपका +2m, फिर क्या हो जाएगा सर आपका -2m, -1 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, दोनों में कॉमन क्या है सर आपका 2m, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या होगा सर, +2 × m, +2m +2, सॉरी 1 मिनट रुकिए, m को मल्टीप्लाई कर दी साइन से, तो m × 2 +2m, m × -1, हाँ -m होगा वही तो हम देख के, हाँ। तो देखिए कन्फ्यूज हो तो मतलब जल्दी से बोल देने का,
क्योंकि हड़बड़ी में मैंने इसलिए। तो यहाँ पे क्या है सर आपका 2m फर्स्ट टर्म में से निकालें, लास्ट समय आदमी हड़बड़ी में आ जाता है, ठीक है। लेकिन आपको नहीं आना हड़बड़ी में, तो वहाँ से ले आएगा। तो बचा यहाँ पे m और यहाँ पे बचा मतलब क्या है सर आपका +1, दोनों में नेगेटिव नेगेटिव है, तो मतलब क्या है सर आपका -1 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा सर आपका m प्लस मतलब क्या है सर आपका 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, सॉरी। और यहाँ पे क्या है सर आपका m+1 फर्स्ट टर्म में से निकाले तो बचा मतलब क्या है सर आपका 2m, सेकेंड टर्म में से निकाले तो बचा मतलब क्या है सर आपका -1 इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका 0। अब यहाँ पे क्या है सर आपका इधर और इधर मतलब क्या है सर आपका m+1 इक्वल्स टू 0 और मतलब क्या है सर आपका 2m-1 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा सर आपका, या तो -1 है, या तो 2m इक्वल्स टू 1 है, या तो m इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका हाफ है। तो लास्ट हम चेक कर लेते हैं। सर वही आना चाहिए सर, और कुछ आएगा मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा सर, है ना, क्योंकि हमको और समझ नहीं करना है सर। लेकिन अगर गलत हो तो करना पड़ेगा। 1 आया कैसे, हो गया ना गड़बड़ की करते हो बे। जनरली हम सम रिपीट करते हैं, लेकिन यहाँ से हम रिपीट नहीं करेंगे। ए का वैल्यू 1 + 3m था, ठीक है। बी का वैल्यू मतलब क्या था आपका -2 × 1 + m था, ये भी ठीक है। सी का वैल्यू भी m था, ये भी मतलब क्या है सर आपका ठीक है। तो b² का मतलब क्या है सर आपका ये होल थिंग का स्क्वायर, ये भी ठीक है। और -4 इसी का मतलब क्या है सर आपका -4 लिखा, उसके बाद क्या है सर आपका हम क्या लिखा AC। ए का वैल्यू क्या था आपका 1 + 3m, सी का वैल्यू मतलब क्या था यहाँ तक भी ठीक है। उसके बाद ये तो -4 ये 4 हुआ, स्क्वायर हुआ, ये मतलब क्या है सर आपका -4m, यहाँ तक भी ठीक है। a² यानी कि 1, b² यानी कि मतलब क्या है सर आपका m², 2ab का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2m, ये भी ठीक है। यहाँ तक -m × -4m × 1 -4m, यहाँ पे हो गया आपका -12m² इक्वल्स टू 0, यहाँ तक भी ठीक है। उसके बाद क्या है सर आपका 4m² प्लस मतलब क्या है सर आपका 8m², यहाँ तक भी ठीक है। -4m, यहाँ पे थोड़ा बढ़ते गिर के तो हो सकता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ हो, तो यहाँ से ही हम सम रिपीट कर देते हैं, ठीक है ना। अगर ठीक होगा तो जैसा अभी आया वैसा आ जाएगा, गलत होगा तो मतलब क्या है सर आपका चेंज मतलब क्या है सर आपका हो जाएगा। समझ रहे बात क्या आप लेना, इसलिए करना चाहिए हड़बड़ी नहीं, हड़बड़ी में होता है मतलब क्या है सर आपका गड़बड़ी। आइए तो क्या किया जाए बताइए। सबको उस तरफ भेज रहे, ठीक है ना। तो इस तरफ 0 आ गया, वहाँ पे क्या हो गया सर आपका 8m², उस तरफ भेजने से क्या होगा सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 4m, ठीक है। और मतलब माइनस मतलब क्या है सर आपका 4। अब पैन को घुमा रहे तो क्या हो जाएगा सर आपका 8m² माइनस मतलब क्या है सर आपका 4m, -4 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0, यहाँ तक ठीक है। अब डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या है सर आपका 4, तो यहाँ बचा आपका 2m², यहाँ बचा आपका -m, यहाँ बचा आपका -1 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0, यहाँ तक ठीक है। अब रूल क्या है बताइए, रूल ये है कि सम शुड कम इक्वल्स टू -1। पता है क्या गलती किए थे, कहीं गलती नहीं किए थे। गलती यहाँ किए थे कि सम हम लोग को -1 लाना था, हम सम ला दिए थे 1। पूरा सम सही था, लेकिन गलती कहाँ किए थे बताइए। सम को लाना था -1, सम को हम लोग क्या ला दिए 1 ला दिए। प्रोडक्ट क्या आना चाहिए सर आपको बताइए। नेगेटिव प्रोडक्ट आना चाहिए -2, है ना। तो -1 लाने के लिए क्या पड़ता है, क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 लिखना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा क्या है सर आपका -2। इसका उल्टा किया था ना उस बार, आगे देख सकते हैं। तो अब आ जाइए 2m² प्लस साइन दिया, प्लस साइन देने के बाद यहाँ 1 लिखा, यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका -2, यहाँ लिखा मतलब क्या है सर आपका m, यहाँ लिखा -1 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0, यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 2m² प्लस m, फिर क्या हो जाएगा सर आपका -2m, -1 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। अब मतलब क्या है सर आपको बताइए, दोनों में कॉमन क्या है, m कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म में से मतलब क्या है सर आपका m बाहर निकाला तो मतलब क्या बचा सर आपका 2m, सेकेंड टर्म में से मतलब क्या है सर आपका m बाहर निकाला तो बचा मतलब क्या है सर आपका 1। अब दोनों में कॉमन क्या है, -1 कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म में से -1 कॉमन बाहर निकाला तो बचा मतलब क्या है सर आपका 2m, सेकेंड टर्म में से निकाला तो बचा मतलब क्या है सर आपका +1 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। अब आ जाइए 2m + 1, जब फर्स्ट टर्म से कॉमन बाहर निकला तो बचा m,
जब सेकंड टर्म में से कौन बाहर निकला तो बचा मतलब क्या सर आपका -1 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। अब आ जाइए यहाँ पे 2m, सॉरी इधर और करना पड़ेगा, ये इधर, ये मतलब क्या सर आपका और, तो इधर मतलब क्या सर आपको बताइए 2m + 1 इक्वल्स टू 0 है, और मतलब क्या सर आपका m - 1 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0 है। अगर 2m + 1 इक्वल्स टू 0 है तो 2m इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका -1, तो m इक्वल्स टू क्या है सर आपका -½ और यहाँ पे m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 1 हो जाएगा। अब सही आ जा भाई, अब गलत मत आना सर, नहीं तुम्हें जुड़ गया 1 और -½ और मतलब क्या सर आपका 1। आया बात समझ में, क्लियर हो गया।